प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं। चंद महीने पहले आपने देखा कि एक बहुत बड़ा रॉ का अफसर, पाकिस्तानी दुनिया की तारीख में इतना बड़ा अफसर किसी भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस का गिरफ्तार हुआ, कुलभूषण यादव पाकिस्तान में। और उस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी पर बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया पाकिस्तान में, और उसने इकरार भी किया है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी यहाँ करवा रहा था। और उस कुलभूषण यादव के सिलसिले में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें ISPR के सरबरा और हुकूमत के अहम वजीर और उस डिपार्टमेंट के अहम ब्यूरोक्रेट्स मुश्तरका तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आइए देखिए, याद ताज़ा करते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, क्या बात हुई थी। मैं आपको, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान के तमाम मुहिब वतन को फिर ये दिखाना चाहता हूं। आइए देखिए। ये एक सर्विंग इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं, कमांडर रैंक के हैं, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर है। और इन्होंने पहले इंडियन नेवी में कमीशन लिया, फिर नेवल इंटेलिजेंस में रहे, और वहाँ से फिर ये रॉ में इनकी ट्रांसफ़र हुई। पिछले कुछ अरसे में हमने जैसे ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान इनके मिशन में शामिल था। पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ प्लान करना, इंटरफेरेंस, अनरेस्ट, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और कराची में एक्टिविटीज़ करना, ये इनके मिशन में शामिल था। ये डायरेक्टली हैंडल हो रहे थे एज पर हिम बाय द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इंडियन रॉ के चीफ, और एक जॉइंट सेक्रेटरी जो कि AK गुप्ता, जिनका भी ये नाम भी बता रहे थे, वो इनको हैंडल कर रहे थे। और अपने इंटेलिजेंस कैरियर में इस मिशन के लिए इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया एज पर हिम। और पहले ये बोट बिजनेस में आए, और उसी कवर के अंदर ये गडानी में इन्होंने चक्कर लगाया। उसमें ये एक स्क्रैप के डीलर भी बने, तो वहाँ से ये आके स्क्रैप भी ख़रीदा उसी कवर के अंदर। और अभी चाबहार में ये ज्वेलरी का कारोबार कर रहे थे। इनके एक और भी अकम्प्लिस हैं जो कि इनके पार्टनर थे। और जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान में क्रॉस ओवर किया, जो कि अभी उन्होंने इस वीडियो में बताया, तो वो इनके पार्टनर इनको सरवान बॉर्डर पे उधर से छोड़ के आए, और पाकिस्तान में तफ्तान की तरफ से ये बलूचिस्तान में आए। तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि ये एक रॉ के ऑफिसर थे, और एक रॉ का नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद है। ख़ास तौर पे ये बलूचिस्तान में जो एक्टिविटीज़ बता रहे हैं, जिन लोगों से मिला करते थे, सो रॉ का एक नेटवर्क है, और पाकिस्तान में ये इंटरफेरेंस कर रहे थे। जब ये पकड़े गए हैं तो इनके पास अमेरिकन करेंसी भी थी, इनके पास ईरानियन करेंसी भी थी, इनके पास पाकिस्तानी करेंसी भी थी, और इनके पास पाकिस्तान के नक्शे थे, और अलहदा से ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के थोड़े ब्लोन अप नक्शे भी थे। जी नाज़रीन, आपने सुना, याद आया आपको? जब ISPR का सरबरा कोई बात कहता है तो इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान आर्मी का सरबरा कह रहा है। यानी उस वक्त राहिल शरीफ साहब सरबरा थे, तो वो पाकिस्तान आर्मी ये बता रही है, क्योंकि ISPR उनको रिप्रेजेंट करती है। इस दौरान तमाम सियासी जमातों ने, अक्सर सियासी जमातों ने, तमाम अहम लोगों ने इस कुलभूषण यादव के ऊपर बड़े कमेंट्स दिए और बहुत बड़ी कामयाबी कहा। लेकिन वाहिद इस मुल्क के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लोग बोलते रहे, पुकारते रहे, बात करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अभी हालिया सेनेट में जो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर खारजा हैं सरताज अजीज, उन्होंने क्या बयान दिया और उसके ऊपर भारत ने क्या इस इशू को किस तरह उठाया है, आइए मैं ये भी दिखाता हूं आपको।
Let me just bring your attention to where this report has first come from, and we are quoting the Pakistani media. In fact, this is the website, and this is the headline that they have given to this story, Tina. It says, insufficient evidence on raw agent Kulbhushan Yadav, says Sartaj Aziz. So the man who has been repeatedly, he and the man that he advises to the Prime Minister of Pakistan, both have been repeatedly saying that Kulbhushan Yadav was a raw agent. Now this is what he's told the Senate. Addressing a full Senate chamber, Sartaj Aziz said that the dossier on the Indian spy Kulbhushan Yadav contained mere statements, did not have any conclusive evidence. In fact, then he goes on to say what the dossier contained was not enough. It is now up to the concerned authorities how long they take to give us more matter on the agents. So even though they've come out and made these tall claims, Tina, it doesn't look like they themselves have enough evidence to tell the world of why they said that Kulbhushan Yadav was a raw agent, was an Indian spy in the first place. And it is ironical. Usually you see Pakistani government and the establishment say that the dossier that we've given to them has mere facts and statements and no evidence. This is the first time actually, Tina, that they are admitting that what they have themselves is not enough evidence. जो इंग्लिश नहीं समझते हैं थोड़ा सा उन्हें बता दूं कि इसमें सरताज अजीज साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर सेनेट में कहा कि हमारे पास इनसफिशिएंट जो है एविडेंस है, यानी उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि कुलभूषण यादव रॉ का एजेंट है। अब मैं एक बात रखते हुए ब्रेक पे जाता हूं और फिर अपने मेहमानों से सवाल करता हूं कि आईएसपीआर का सरबराह कुलभूषण यादव पर कई बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया मौजूद होते हैं, और आईएसपीआर के सरबराह का मतलब है कि आर्मी चीफ कह रहे हैं, और दूसरी तरफ मुशीरे वजीर आजम सरताज अजीज साहब उससे इनकार कर रहे हैं, और वो भी पार्लियामेंट में खड़े होकर। और मुशीरे वजीर आजम का मतलब है कि वजीर आजम कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आर्मी चीफ सही है कुलभूषण यादव पे या वजीर आजम सही है। कौम को बताया जाए कि कौन सही है, या इस मुल्क के कौमी सलामती के फैसले भी नजरिए जरूरत पर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं एयर मार्शल शाहिद लतीफ हमारे साथ हैं, तजियाकार भी हैं, दिफाई तजियाकार भी हैं। जनरल एजाज अवान साहब दफाई तजियाकार भी हैं, तजियाकार भी हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद तजियाकार भी हैं, दफाई तजियाकार में। तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। जी एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी ये बात की कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर इंटरनेशनल रिपोर्टर्स भी शामिल थे, और उसके अंदर डीजी आईएसपीआर के अलावा आपने मिनिस्टर साहब का भी जिक्र किया। तो मिनिस्टर जैसे डीजी आईएसपीआर हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे आर्मी को और आर्मी चीफ को, तो क्या मिनिस्टर साहब जो हैं वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे? क्या वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर वहाँ नहीं बैठे हुए थे? क्या वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सारी बातों की तायद नहीं कर रहे थे जो कि आईएसपीआर डीजी आईएसपीआर कर रहे थे? तो ये तो जाहिर हो गया ना कि एक चीज़ जो कि तय हो चुकी, जिस पर हमें पूरा उस वक़्त एतबार था और जिसके बारे में हम श्योर थे कि ऐसे हुआ है, यानी वो चंद महीनों में वो शक्को शुबहात में बदल गई। और आज ये मौका आ गया कि जहाँ का वो शख्स हमने पकड़ा हुआ है उसी मुल्क की सरजमीन पर खड़े होके हमारे एक और वज़ीर ही की हैसियत है ना उनकी, गो ने हम मशीर कहते हैं, पर हुकूमत तो ये बारहा वाज़े कर चुकी है कि ये वज़ीर ही हैं और बहुत अहम ओहदे पर हैं। वो वहाँ खड़े होकर कहते हैं कि जी हमारे पास उनके बारे में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। यानी क्या उस वक़्त हुकूमत अपने मिनिस्टर जिनको बिठाया हुआ था वो क्या उस वक़्त शक्को शुबहात में थे या आज शक्को शुबहात में हैं? तो ये बहुत तजाद है उस वक्त के और आज के हमारे स्टांस में। और अलमिया यह है कि हम अपने उस दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहे हैं जिसके बारे में हमने बिल्कुल कॉन्क्रीट पिक्चर उस वक़्त पेश की और बाकायदा सबूतों के साथ, क्योंकि उस शख्स ने एडमिट किया ऑन रिकॉर्ड जो कुछ वो यहाँ कर रहा था और उसने पूरी अपनी कहानी सुनाई कि वो पाकिस्तान में कैसे आया, आज उसको किसकी जो है वो पुष्ट पनाही हासिल है,
उनके नेशनल सिक्योरिटी की जो मिनिस्टर हैं उसकी और उनकी रॉ की बाकायदा पुष्टपनाही हासिल है। जिस तरह उसको फंड्स दिए गए, पाकिस्तान में उसने एक जाल बिछा रखा है, ये उसकी अपनी जुबानी ये बातचीत हुई है। अब और कौन से कॉन्क्रीट सबूत हमने मुहैया करने हैं, ये भी जरा हमारे मशीर जो हैं वो समझा दें। और जो वहां पे बयान आपने दिया, उनके हाथ आपने मजबूत कर दिए। मैं समझता हूं ये अलमिया है। ये ऐसे ही है जैसे अभी पिछले दिनों आपने वो डॉन लीक वाला किस्सा सबको याद है कि आप दुश्मन के हाथ मजबूत करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। ये बता दें कि आप जो हैं वो पाकिस्तान के और हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसकी बेशुमार कुर्बानियां हैं दहशत गर्दी को ख़त्म करने के सिलसिले में इस मुल्क में, क्या आप उनके साथ हैं या आप उनके खिलाफ हैं? तो ये बहुत सीरियस मामला है, ये बहुत संजीदा मामला है। और बिल्कुल वो जो लीक्स थी उसके अंदर भी यही बात की गई। इस तरह हमने दुश्मन मैं लीक्स पे आऊंगा सर, मैं लीक्स पे आऊंगा, मैं लीक्स पे आऊंगा। मैं इस पे जरा जनरल साहब से बात कर लूं। जनरल अवान साहब क्या कहते हैं, ये बयान जो इतने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें ISPR के DG ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुलभूषण यादव की उन्होंने वीडियो भी स्टेटमेंट में दिखाई, एक बहुत बड़ा अजीम जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का कारनामा कहा गया, और कहा गया है कि पूरे सबूतों के साथ। तो क्या वजूहत है, किसको खुश करने के लिए सरताज अजीज साहब ने ये स्टेटमेंट दिए? सर क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि ये अकल से बाईद तर बात है जो अभी कही जा रही है। 4-5 चीज़ें हैं जो रोज़े रोशन की तरह बड़ी क्लियर हैं। नंबर 1, कुलभूषण यादव जिंदा शख्स है, हमारी कस्टडी में है, हमारे मुल्क में वो दाखिल हुआ है। इधर एक स्क्रैप डीलर के कवर में आया है, 13 टाइम्स वो कराची में पहले आ चुका है, और जिस आदमी के साथ मिलकर वो ऑपरेट कर रहा था वो भी हमारी कस्टडी में है। अब इन शवाहिद का हम क्या कहें कि एक रॉ का सर्विंग कर्नल रैंक का ऑफिसर वो इस मुल्क में कैसे दाखिल हुआ विद फॉल्स आइडेंटिटी, जिसे हम कवर कहते हैं, उस कवर के तहत वो एंटर हुआ। 3rd कंट्री लॉन्च है जहां उसका बैक स्टॉप क्रिएट किया गया। तो इंटेलिजेंस से जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है, वो 3rd कंट्री लॉन्च को भी समझते हैं, बैक स्टॉप को, फेक आइडेंटिटी को, कवर अपॉइंटमेंट को, और जो नेटवर्क वो ऑपरेट कर रहा था। इससे बढ़ के और शवाहिद क्या चाहिए कि वो शख्स जिंदा है और हमारी कस्टडी में है और हमारे मुल्क में मौजूद होता है, और उसकी आइडेंटिटी फॉल्स है, और वो खुद अपनी कन्फेशन दे रहा है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, किसने मुझे भेजा है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इन तमाम तर शवाहिद के बाद डाउट कौन सा है? क्या एविडेंस काफ़ी नहीं है कि वो शख्स क्यों आया हुआ था? क्या इसमें अबहम कहाँ पे है? अब रही बात कि क्यों ये कहा जा रहा है, दिस इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। और जिस अदारे की वो कस्टडी में है, वो अदारा न तो इंटेलिजेंस के मामलात में नाइब है, ना उसको ऐसा कमज़ोर अदारा है कि वो अपनी कही हुई बात का दिफा न कर सके। आई थिंक लेट्स वेट, द टाइम विल प्रूव कि हु वाज राइट एंड हु वाज रॉन्ग। और मैं इसको अभी दूसरी से लिंक इस तरह करूंगा कि आप एक तरफ अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस जो फायरिंग हो रही थी, और जो अगर आप ये बंदा लौटा के वो सीज फायर खरीदना चाह रहे हैं, तो ये एक बड़ी वीक पोजीशन और बैड डील है जो यकीनन न उन्हें अदारा करने देगा, न कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी करने देगा, क्योंकि ये शख्स हमारे मुल्क में आकर सैबोटाज प्लान कर रहा था, तबाही करवा रहा था बलूचिस्तान में, और हमारे एक नेशनल एसेट को जो सीपेक जिसे हम कहते हैं उसको सैबोटाज करने के लिए ये एक फुल फ्लेज ऑपरेशन लीड कर रहा था। तो मुझे इस बात को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि लैक ऑफ एविडेंस या इनफ एविडेंस किसको वो कहते हैं जो अभी तक हमारे पास नहीं है। ठीक है, मैं जरा बेगड़े साहब के पास आता हूं। बेगड़े साहब, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से हमारा भरोसा है कि जी DG ISPR ने जो स्टेटमेंट दिया है वो यकीनन 100% नहीं बल्कि 2000% सही है। लेकिन क्या वजूहत है सर कि इस रॉ के एजेंट को क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि हमने माजी में देखा कि जब गुलभूषण यादव गिरफ्तार हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान भी नहीं दिया,
और आज प्राइम मिनिस्टर के मुशीर जो हैं वो बता रहे हैं कि कुलभूषण यादव के बारे में हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। तो गोया उन्होंने पूरे पाकिस्तानी फौज की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं उठा दिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दरअसल मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इस मूड में है, जो मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, कि अब क्योंकि जी जनरल रहीस शीर साहब चले गए, शायद मुल्क में कोई एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, नई मिलिट्री लीडरशिप आई है वगैरह वगैरह, उनके ज़हन में ये है कि अब वो कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं भारत के साथ दोबारा जिस किस्म के ताल्लुकात वो चाहते हैं, माजरत खाना एटीट्यूड, एक कमज़ोरी का जो उन्होंने अपना एक फेस कायम किया हुआ है, उसी को आगे ये लेके चलना चाहते हैं। देखें, मेरा ख्याल है वो इस कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में है। क्या एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि जिस पे हालात ऐसे हों कि कुलभूषण यादव को ये वापस इंडिया के हवाले कर दें। इनके ऊपर भारत का भी बड़ा प्रेशर है, इनके ऊपर जारी बात है अमेरिका का भी बहुत प्रेशर होगा कि जनाब आप इनको ये वापस करें और अपने ताल्लुकात जो उसको बायलैटरल टाइज रिस्टोर करें और नॉर्मलाइज करें हालात को। अब ये कुलभूषण यादव जो है, ये आपको अगर आपको याद हो, इसका नेटवर्क का तो इंडियन हाई कमीशन तक आया था। अगर आपको याद हो, आज से 8 हफ्ते पहले तकरीबन 4-5 इंडियन हाई कमीशन के अंडर कवर एजेंट्स को उसकी तमाम जो कन्फेशन है यादव की और जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद उनको भी पाकिस्तान से निकाला गया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 साल से हमने इस नेटवर्क को तोड़ा है, इन लोगों को पकड़ा हुआ है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जनाब अभी तक ये जो एविडेंस है वो इनकंक्लूसिव है या ये जो मामला जो है वो अपने बिल्कुल डोजियर मुकम्मल नहीं हुआ। मेरा ख्याल है सब कुछ मुकम्मल है, सिर्फ ये मेरा ख्याल है बाय डिज़ाइन ये सरताज अजीज साहब ने मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, शायद ये स्टेटमेंट दी हो कि एक डाउट क्रिएट कर दिया जाए ताकि हालात अगर कल को ऐसे मौजूद हो कि कुलभूषण यादव को या हैंडओवर किया जाए या जिस तरह इंडियंस का बड़ा प्रेशर है कि जी उनको काउंसिल एक्सेस दिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये उस तरफ मामला जा रहा है। और ये मेरा ख्याल जो एयर मार्शल साहब ने कहा था वो उनका इशारा ठीक था। ये पैटर्न वही लगता है जिस पर बाद में भी आपने कहा बात करेंगे कि पहले आप एक स्टेटमेंट ऐसी दे दें जो कि आपके इदारों के इंटरेस्ट के खिलाफ जाए, उसके बाद फिर जब इंडियंस बहुत जुबिलेंट हो, जिस तरह इस केस में इंडियन मीडिया तो बहुत हाइप में चला गया कि जनाब देखें ये तो मामले कुछ और था, उसके बाद फिर आप एक स्टेटमेंट दें डिनाई करें, जिस तरह फॉरेन ऑफिस का नहीं जी नहीं ये मामला जो है उस तरह नहीं था, उन्होंने ऐसी बात नहीं की। तो ये वही मुझे पैटर्न नजर आ रहा है और ये सेकेंड टाइम हुआ है। तो मेरा ख्याल है इस पे जब ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस हो, जो डीजीआई इस पे नए आ जाए, इस पे बाकायदा कुछ फौज की तरफ से कोई बयान जो है वो आना चाहिए, क्योंकि अभी इनकी कोशिश यही है एक ओवरऑल सस्पिशन और डाउट क्रिएट किया इस मामले के। ये सवाल मैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ के पास रखता हूं कि सर क्या वजूहात है कि हुकूमत के एक एडवाइजर ने भारत के इतने बड़े कुलभूषण यादव के ऊपर इतनी बड़ी कामयाबी जो पाकिस्तान आर्मी की थी पर डीजी लेवल पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाया गया और इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में बताया गया और पूरी दुनिया में तहलका मचा कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने आखिर में भारत के, और ये बहुत बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत दहशतगर्दी कर रहा है। हमने इस बात को दुनिया में इस्टेब्लिश करने के बजाय सरताज अजीज, एयाज चौधरी या दुनिया में जितने सफीर हैं वो इस केस को लेकर पूरी दुनिया में ये इस्टेब्लिश करने के बजाय कि भारत इस रॉ ऑफिसर्स के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, ये इस्टेब्लिश करने के लिए बजाय हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया हुकूमती लेवल पर कि हमारी आर्मी और आईएसआई जो है वो झूठे लोगों को किसी को भी पकड़कर रॉ का एजेंट बना देती है। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, इसीलिए मैंने वो दूसरा सब्जेक्ट टच किया था ना, वो शायद आप उसको सेपरेटली सामने लाना चाहते हैं। वो जो आपने अभी बात की है उसका ताल्लुक उधर से भी जाहिर होता है कि वो जो आप कह रहे हैं कि पाक फौज को और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दुनिया के सामने बदनाम करने की एक मुहिम है। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं कि बजाय इसके
कि हम उनकी तारीफ करें जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, मुल्क से दहशतगर्दी का तकरीबन खात्मा किया, कराची को दोबारा टर्न अराउंड कराया, लोगों ने सुख का सांस लिया। तो बजाय इसके कि हम उनकी तारीफ करें, दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी खासकर ISI, उसके बारे में तो एक इंटरनेशनल रेपुटेशन है और उनकी तारीफ की जाती है, और हमारे अपने लोग उठकर ये कहें कि नहीं जी ये जो पकड़ा है ये तो कोई एविडेंस नहीं है, यानी ये तो जाली काम है। और फिर मैं वही सवाल करूंगा, तो वही जो मिनिस्टर साहब उस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे वो भी तो आज जरा जवाब दें, इस कौम को जवाब दें कि जनाब आप उसका हिस्सा थे, उस वक्त तो आप नहीं बोले। आज एक दूसरे मिनिस्टर जो हैं उनको खड़ा करके और उनकी जमीन पर, भारत की जमीन पर यह बयान दिलवा दिया जाता है। तो कौन सच्चा है? वो सच्चे थे या आप सच्चे हैं? पहले तो आपस में ये मामला तय कर लें, इससे पहले कि आप ये लोगों पर जाहिर करें कि आप अपनी ही एजेंसीज के ऊपर जो है वो उनके बारे में जहर उगल रहे हैं। ये ऐसा कहीं नहीं होता। क्या इंडिया में भी कभी फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके वहां पे किसी को जरूरत हुई, किसी पार्लियामेंटेरियन को, कि वहां अपनी फौज के खिलाफ बातें करे? यहां तो हर रोज ये होता है, हर चौथे रोज ये तमाशा होता है। इसी तरह आप इसको देख लीजिए और फिर उसी तरह वो डॉन लीक वाला मामला देख लीजिए। तो ये एक इंसिडेंट नहीं है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब कि ये नजर हमें, ये जो ट्रेंड है ये काफी देर से नजर आ रहा था, क्योंकि जैसे आपने कहा कुलभूषण का नाम लेते हुए इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब घबराते हैं। आज तक उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, तो ये नजर आ रहा था कि इस मामले को खासकर जनरल रहीज शरीफ के जाने के बाद इसको गोल किया जाने लगे है। ये इसीलिए अभी अब एहसास हो रहा है कि उस प्राइम मिनिस्टर ने कुलभूषण का नाम क्यों नहीं लिया। मैं एक बात कहते हुए ब्रेक पे जाऊंगा, और वो ये है कि अगर यही कुलभूषण इंडिया में पकड़ा जाता है, यानी पाकिस्तान का ISI का कोई अफसर अगर इंडिया में पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता है, तो पूरी दुनिया में वह हमें दहशतगर्द साबित करता है। हमारी हुकूमत को चाहिए क्या था, उसने किया क्या है? आज अगर भारत में एक भी ISI का अफसर लेवल का एक एजेंट पकड़ा जाता, तो आज पाकिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी दुनिया में, मुहज़्ज़िब दुनिया में भारत जिस तरीके से उसकी हुकूमत हमारा हशर करती, पूरी दुनिया देखती। लेकिन अफसोस, अफसोस किसके कहने पर? कौमी सलामती के अब फैसले भी नजरिए जरूरत और मफादात और इक़्तिदार के लिए होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और अहम चीज मैं आपको दिखाता हूं। एक छोटा सा नाज़रीन एक बहुत बड़ा केस जिसने पाकिस्तान के कौमी सलामती के खिलाफ, वो खबर आज तकरीबन 2-2.5 महीना हो चुका है, 5 दिन का कहा गया था कि उसमें तमाम जिम्मेदारों को हाजिर किया जाएगा। मैं यहाँ पर 2 बातें करते हुए सामने आपके पास केस रखते हुए बहुत इजी केस आगे जा रहा हूं, जिसके लिए कमेटीज बैठी हुई है। देखें, डॉन लीज में यह खबर छपी है, इसमें तो किसी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। कौमी सलामती के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के ऊपर फर्द जुर्म की जो न्यूज है वो डॉन में छपी है, और उसे छापने वाले हैं सिरिल मीडिया और डॉन के एडिटर। ये तो कंफर्म है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जनाब आली ये हुकूमत का कोई आदमी भी नहीं था, ना इस किस्म की कोई खबर, यानी इस किस्म की कोई डिस्कशन उस इजलास में हुई थी, ये भी मान लेते हैं, हमें कुछ नहीं था, ये सब बेकसूर है। तो कम अज कम डॉन के अंदर सिरिल मीडिया ने अफवाज पाकिस्तान के बारे में एक झूठी खबर छापी, और डॉन अखबार ने उस झूठी खबर को छपने दी। तो फिर आपका जो
जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो तो यही कहता है ना कि आप कोई भी अखबार, कोई भी शख्स, कोई भी बंदा, कोई भी ऐसा प्रेस का आदमी, कोई कॉलम नवीज, कोई एडिटर, कोई अखबार कौमी सलामती के खिलाफ कोई खबर नहीं छाप सकता, न लीक कर सकता है, न उसको असिस्ट किया जा सकता है जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल ना दे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर 14 साल और डेथ की सजा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो फिर ये जिम्मेदार हो गए। लेकिन अगर आप इनको पकड़ेंगे, और जिस तरह डॉन के एडिटर ने कहा है कि हमने इस खबर को छापने से पहले बहुत अहम हुकूमत के नुमाइंदे से कंफर्मेशन ली थी, तो अगर आप सिरिल मीडिया और डॉन के एडिटर को बुला के पूछें कि भाई ये तुमने झूठी खबर छापी है, हम तुम्हें सजा दे रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सब कुछ बता देंगे कि हमें किसने कहा था, किसने कहा था, किसने कहा था और क्या कहा था। और ये बात भी इस्टेब्लिश है कि पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस और हुकूमत के पास, और जो वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब के सामने पेश की गई थी रिपोर्ट, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनमें कितने अहम लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब नाम मौजूद है। तो फिर ये कमेटी इतना डिले क्यों कर रही है? क्या इसमें दाल में कुछ काला नहीं है? क्या इसको दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है? और आप देखिए कि इस खबर की रिपरकशन क्या हुआ। आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले जनाब अशरफ गनी साहब ने और नरेंद्र मोदी ने आप पर इल्जाम लगाया। क्या लगाया? कि भारत अफगानिस्तान दोनों ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान पर कि ये दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। देखिए, ये इल्जाम लगाए हार्ट ऑफ एशिया में, आपने भी सुना, हमने भी सुना कि ये दोनों इल्जामात, दोनों मुल्कों ने इल्जामात लगाए, वही इल्जामात जो डॉन लीक्स में छपे हैं, वही इल्जामात हैं जो डॉन लीक्स में छपे हैं। उसके बाद अमेरिका उस जमाने में अपने इलेक्शन में बिजी था। अब इलेक्शन में अब अमेरिका ने वही इल्जाम दोहराया है जो डॉन लीक्स में छपा है, जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर आपने फर्द जुर्म आयद की है। वही आज अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को महफूज ठिकाने फराहम करना बंद कर दे। वही खबर जो डॉन लीक्स में छपी है, अब ये अमेरिका भी उसको उठा रहा है। और आप अफसोस की बात देखिए कि इसके ऊपर भी हुकूमत शर्मिंदा नहीं है, बल्कि हुकूमत का सेक्रेटरी खारजा क्या बयान देता है। आप देखें, वो बयान दे रहा है कि ये जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं एजाज चौधरी साहब, वो बयान दे रहे हैं कि हक्कानी ग्रुप, जिस ग्रुप का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, और हमेशा पाकिस्तान की आर्मी ने एक बात कही कि हम तमाम तालिबान को एक लेवल पर देखते हैं, जो दहशतगर्द हैं वो दहशतगर्द हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो ये बयान दे रहे हैं एजाज चौधरी, किसके कहने पे दे रहे हैं, किसको खुश करने के लिए दे रहे हैं कि पाकिस्तान में हक्कानी ग्रुप एग्जिस्ट करता है। यह खबर जो डॉन लीक्स में लीक की गई, अशरफ गनी, मोदी, अमेरिका और एजाज चौधरी। जी एयर मार्शल, अब कहें शाहिद लतीफ साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? डॉक्टर साहब, ये उसी की कड़ी है ना जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि इस तरह की खबरें देने का मकसद है क्या। पहले तो हम उसको पहचाने ना। ये मकसद क्या दुश्मन के हाथ मजबूत करना नहीं है? ये क्या उन ताकतों को ये बावर नहीं कराना कि जो भारत जो है अरसा दराज से पाकिस्तान के बारे में जहर उगल रहा है, ये तो बिल्कुल उसकी तायद करना है। भारत यही कहता है ना कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का ठिकाना है और दहशतगर्दी की जड़ है वहां पर, और उनके ठिकाने हैं दहशतगर्दों के। ये सारे इल्जामात भारत लगाता रहा, और यही जुबान वक्तन फवक्तन करजई साहब बोलते रहे अफगानिस्तान से खड़े होकर, जो बिल्कुल भारत के साथ जुड़े हुए थे, और यही जुबान बार बार आपको अमेरिका की तरफ से सुनाई देती है, जो कि बिल्कुल इस वक्त भारत की पुष्टपनाही कर रहा है। तो ये सारे पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त जो कुव्वतें और जो दुश्मन अनासर हैं, वो सब यही जुबान बोल रहे हैं।
और अगर हमारी जुबान से ये वाले बयान जो हैं वो दिए जाएं और ये जुबान इस्तेमाल की जाए, तो फिर मैं कहने पर मजबूर हूं कि ये आप दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहे हैं। ये जो आप फर्द जुर्म आयद की है आपने, यही फर्द जुर्म जो है हमारे दुश्मन हम पर आयद कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बैठे हुए हमारे लोग, जिनको खासकर हमारे अपने अवाम ने वोट देकर अपने मफाद के लिए, कौमी मफाद के लिए, अपनी हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी सीटों पर बिठाया है, क्या वो ये काम पूरा कर रहे हैं? दुश्मन के हाथ मजबूत करने का क्या मकसद है कि आप खुद को कमजोर कर रहे हैं, अपनी अवाम के मफाद और अपने कौमी मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, कौमी मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जनरल अवान साहब? डॉक्टर साहब देखें, जज्बात को एक तरफ छोड़ते हुए इसका एक लेट्स टेक अनदर व्यू। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द चीफ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। अगर आर्मी और आईएसआई इन्हीं दो का एक अदारा है या दोनों अदारे इन्हीं के मातहत हैं और डायरेक्टरी आंसरेबल हैं और उस वतन के दिफा के लिए मुल्क के अंदर और मुल्क के बैरूनी ख़तरात के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, अगर ये हमारे हुक्मरान और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये समझते हैं कि इनका स्टैंड पॉइंट गलत है या हम अपनी बेहतर सियासत से कोई बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं, तो ये जितने इल्ज़ामात आपने गिने बिल्कुल बैरूनी ममालिक से आवाज़ें यही आती हैं और दुश्मन तो और भी इसमें इजाफा करेंगे और करते रहते हैं। मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे प्रेसिडेंट ने या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इन दोनों अदारों के सरबराह हैं, आर्मी के और आईएसआई के। अब देखना यह है कि वो अपने इस इस्तेकाक को कहाँ तक एक्सरसाइज करते हैं और अब कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहते हुए वो एक हद तक जा सकते हैं और अपनी तमाम चीज़ें, अब ये जो पहले हम बात कर चुके हैं, शवाहिद 100% मौजूद हैं, एविडेंस की कोई कमी नहीं है। अब अगर उन शवाहिद को नेगेट करके, डिनाई करके अगर हुकूमत कहती है कि ये इनसफिशेंट हैं, हो सकता है उनके जहन में कोई और प्लान हो कि शायद हम किसी और तरीके से रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, तो लेट्स वेट एंड सी। क्योंकि ये अभी तो जनरल कमर बाजवा साहब से सब कुछ एक्सपेक्ट करना इज़ टू अर्ली। आज उन्हें टोटल 13 दिन हुए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हुए। लेट्स वेट टिल जनवरी, उस वक्त तक ये सारी चीज़ें, चाहे सेरिल अलमेडा हो, डॉन लीक हो या सीज फायर के हालात हों या कुलभूषण यादव हो या कराची की सिचुएशन हो या जो भी मिलिट्री कोर्ट्स के डिसीजन पर अमल दरामद हो, मेरे ख्याल में हमें उन्हें वक्त देना चाहिए। लेट्स फीट कि वो अपने इस फराइज के को किस तरीके से अंजाम देते हैं और किस तरीके से अपने इन चीजों का दिफा करते हैं। बिगड़ी साहब, मैं सवाल ये करना चाहूंगा बिगड़ी साहब कि ये जो कमेटी बनी थी, इसको फैसला देना था 5 दिन में, फिर 7 दिन में, फिर 1 महीने में, ये डिले कर रही है, ये नहीं दे रही है, जबकि हर चीज इस्टेब्लिश है, हर चीज सामने है। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल ये है कि कमेटी को प्रॉब्लम ये सामने फेस कर रहे हैं। वो देखिए, उनके 7 मेंबर्स में से जो 5 मेंबर्स हैं वो तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, मोहतरम जस्टिस रजा साहब और बाकी लोग जो हैं वो तो मैं उनको सिर्फ क्लियरली कहता हूं कि उन्होंने तो जो भी वर्डिक्ट देना है, जो भी फाइंडिंग्स हैं, उनकी कोशिश होगी कि वो कहें कि जी इनसफिशिएंट एविडेंस है, लैक ऑफ एविडेंस है, ताकि किसी पे ब्लेम ना आए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो खासतौर जो ब्लू आइड लोग हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। मतलब तो ये भी कहा जा रहा है कि उस रिपोर्ट में, मैंने रिपोर्ट तो नहीं देखी है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट दी गई है फ्रॉम द आर्मी साइड, उसमें गालिबन शायद मरीम नवाज का वो नेम एट द टॉप। देखे ना, ये थोड़ी देर पहले भी हमारे बड़े मोहतरम सीनियर एंकर उन्होंने खुल के ये बात कर दी थी ये 8 बजे वाले एक लाइव प्रोग्राम में। तो मेरा ख्याल है कि वो अब एक डिलेमा में है कि अब क्या किया जाए, स्पेशली जब उनको मालूम है
और कि वो उनके पास जो एविडेंस एमआई और आईएसआई वाले रेप्स हैं वो जो सामने एविडेंस रख रहे हैं, बता रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन हैं और तमाम शवाहिद जो है, अब उसके मुताबिक तो लोग जो है वो तो इम्प्लीकेट हो रहे हैं और लोगों को तो पकड़ना है। अब उनको कैसे ब्लेम किया जाए और वो करना नहीं चाहते, तो लिहाजा मेरा ख्याल है ये मामला जो है उसी वजह से डिले हो रहा। कहा तो था कि जी 6 दिसंबर तक रिपोर्ट आ जाएगी, फिर यह खबर भी आई कि उस कमेटी ने कुछ और टाइम मांगा है अपना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से। तो ये तो आने वाले दिनों में दिसंबर में पता लग जाएगा कि ये जो एमआई और आईएसआई के रेप्स हैं ये कहां तक उस फाइंडिंग से मेरा नहीं ख्याल एग्री करेंगे कवर अप को। वो मेरा ख्याल है बिल्कुल अपने ज़मीर के मुताबिक, बुक के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अपने प्रोसीजर्स के मुताबिक उन्होंने अपनी फाइंडिंग जो है वो क्लियरली देनी है और वो उस पर इंसिस्ट करें, उनको करना भी चाहिए। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट जो कहता हूँ आर्मी चीफ के हवाले से, देखें जनरल कमर बाजवा चंद दिन पहले जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे और एज अ पीएसओ वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बैठते थे, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि वो इदारे का फैसला था, कोर कमांडर्स का एज एन इंस्टीट्यूशन फैसला था कि जनाब इसके ऊपर मामला आगे जाएगा, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब आज जब वो आर्मी चीफ बन गए तो ये कैसे कोई कह सकता है कि जी वो सॉफ्ट हो जाएंगे या उनकी अप्रोच मॉडरेट होगी? मेरा नहीं ख्याल है। मैं समझता हूँ ये बात सही है। दिसंबर में पहली एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी, जब ये सब लोग नए डीजीआईएसआई इन पोजीशन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसमें मेरे ख्याल ये चीजें आएंगी। लेकिन ये जनरल साहब सही कह रहे हैं, सही मामला जो है वो जनवरी में जो है सही मामला। तो मैं समझता हूँ ये एक टेस्ट केस है, ये एक चैलेंज है नए आर्मी चीफ के लिए कि क्या वो इस मामले को अगर ये कमेटी ये रफा दफा करने के मूड में है तो क्या वो आंखें बंद कर लेंगे और मुंह मोड़ लेंगे कि जो हो गया सो हो गया? मेरा नहीं ख्याल है। मैं आपको बता दूं डीजीआईएसआई ने जो भी डीजीआईएस हो, जो भी उनके ताल्लुकात हो रूलिंग फैमिली से, ये याद रखें उन्होंने इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट, पाकिस्तान के इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना है। कभी नहीं हो सकता कि वो सॉफ्ट जाए, वो जाएगा